हेलो फ्रेंड्स, लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। दोस्तों, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 438 में एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत का प्रावधान दिया गया है। जब किसी व्यक्ति के खिलाफ किसी थाने में कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर पंजीकृत हो जाती है और उसको ये डर होता है कि मुझे गिरफ्तार न कर लिया जाए, तो जहां गिरफ्तारी के खतरे की आशंका होती है वहां पर अभियुक्त के द्वारा एंटीसिपेटरी बेल ली जा सकती है। एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन सीधा ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी किया जा सकता है और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के समक्ष भी किया जा सकता है। एंटीसिपेटरी बेल, रेगुलर बेल और इंटरिम बेल ये क्या होती हैं, मैंने डिटेल में काफ़ी पहले एक वीडियो बनाया था। इस वीडियो के आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, डिटेल में आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। आज के इस एपिसोड में मैं ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक बहुत ही लेटेस्ट और एक ज़बरदस्त एंटीसिपेटरी बेल से संबंधित आदेश को लेकर के हाजिर हूँ। हाँ दोस्तों, आज देखेंगे कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अभी 29 नवंबर को एंटीसिपेटरी बेल के संबंध में किस तरीके का आदेश पारित किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि केस के फैक्ट क्या थे और ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल का आदेश पारित करते हुए किस तरीके के प्रिंसिपल लेट डाउन किए हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर का मामला था। एक एफआईआर पंजीकृत होती है सेक्शन 323, 308, 452 और 506 आईपीसी में। घर के अंदर घुस के मारपीट करना, जान से मारने की धमकी देना और आपराधिक मानव वध का प्रयास करना, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमोसाइड, सेक्शन 308 आईपीसी। एफआईआर दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है और ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन आरोपी व्यक्ति ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट जाता है और सेक्शन 438 सीआरपीसी के तहत एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करता है। उसको एंटीसिपेटरी बेल दे दी जाती है। कुछ कंडीशंस लगा दी जाती हैं, जैसे नॉर्मल जनरल कंडीशंस होती हैं जमानत में कि गवाहों को डराएगा धमकाएगा नहीं, जब ज़रूरत पड़ेगी आईओ को तो उसमें पूरा अवेलेबल रहेगा और इन्वेस्टिगेशन में पूरा कोऑपरेट करेगा। इस तरीके की कुछ शर्तों के साथ उसको एंटीसिपेटरी बेल दे दी जाती है। विवेचना के बाद चार्जशीट आती है। चार्जशीट आने के बाद मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जाती है। चार्जशीट आने के बाद कोर्ट जब उसमें कॉग्निजेंस लेती है और कॉग्निजेंस लेने के बाद फिर अभियुक्त के खिलाफ सम्मन जारी करती है। सम्मन जारी करने के बाद अभियुक्त कोर्ट जाता है और कोर्ट में जाने के बाद एक एप्लीकेशन दी जाती है अभियुक्त के द्वारा कि इस मामले में ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हमें एंटीसिपेटरी बेल दी थी, लिहाजा एंटीसिपेटरी बेल को ही रेगुलर बेल के रूप में ट्रीट कर लिया जाए। मजिस्ट्रेट की कोर्ट के द्वारा कहा जाता है, जो कोर्ट थी सिविल जज जूनियर डिवीजन एफटीसी गौतम बुद्ध नगर, न्यायालय के द्वारा कहा जाता है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो बेल दी थी एंटीसिपेटरी बेल, वह सिर्फ चार्जशीट दाखिल होने तक थी, इसलिए अब आपको रेगुलर बेल लेनी पड़ेगी। और यह कहते हुए आरोपी ने जो एप्लीकेशन दी थी कि एंटीसिपेटरी बेल को रेगुलर बेल ट्रीट कर लिया जाए, उस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया जाता है। इस आदेश के विरुद्ध फिर से आरोपी इलाहाबाद हाई कोर्ट जाता है और फिर से एक 482 फ्रेश दाखिल करता है। 482 नंबर 27731/2022 और अभी 29 नवंबर 2022 को उसमें हाई कोर्ट के द्वारा आदेश पारित किया जाता है। तो यह तो केस के फैक्ट है दोस्तों। अब देखते हैं कि ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस फ्रेश 482 में किस तरीके का आदेश पारित किया। साथियों, ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा अपने पूर्व में दिए गए एंटीसिपेटरी बेल के आदेश को अच्छे से पेरूज किया जाता है और जो आरोपी ने एप्लीकेशन दी थी मजिस्ट्रेट के सामने कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के एंटीसिपेटरी बेल आदेश को रेगुलर बेल में ट्रीट कर लिया जाए और मजिस्ट्रेट के न्यायालय ने उसको खारिज कर दिया था, उस खारिजा आदेश को भी अच्छे से देखा जाता है। और केस के ओवरऑल सारे फैक्ट्स को देखने के बाद ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक केस का जिक्र किया जाता है, सुशीला अग्रवाल और स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली। और इस केस का जिक्र करते हुए यह कहा जाता है कि इसमें शीर्ष अदालत ने कहा था कि अग्रिम जमानत अनिवार्य रूप से एक निश्चित अवधि तक सीमित नहीं होनी चाहिए। हालांकि अगर कोई विशेष या अजीब स्थिति हो जो अदालत को अग्रिम जमानत के कार्यकाल को सीमित करना जरूरी बनाती हो, तो ऐसा करने का विकल्प उसके पास है। हाँ दोस्तों,
सीधा सीधा कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा है कि अग्रिम जमानत को एक लिमिटेड पीरियड तक सीमित नहीं करना चाहिए, जब तक कि कोई विशेष स्थिति या अजीबोगरीब स्थिति ना हो। अगर कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, कोई अजीबोगरीब हालात हैं, तो न्यायालय के पास ये स्थिति है कि एंटीसिपेटरी बेल को एक समय सीमा के तहत बांध दिया जाए, सीमित कर दिया जाए। और यह कहते हुए अपने पूर्व के एंटीसिपेटरी बेल के आदेश को इंटरप्रिटेट करते हुए कहा जाता है कि हाई कोर्ट ने जो बेल एंटीसिपेटरी बेल का यानी अग्रिम जमानत का जो आदेश दिया था इस मामले में, उस जमानत को विचारणा के अंत तक जारी रखना था। यह जो आदेश था इसका उद्देश्य ट्रायल के समापन तक कार्य करना था। हाँ दोस्तों, साफ साफ कहा, हाईकोर्ट के द्वारा दी गई अग्रिम जमानत का उद्देश्य ट्रायल के समापन तक कार्य करना था। इसलिए न्यायालय ने यानी निचली न्यायालय ने जो यह निष्कर्ष निकाला कि ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का एंटीसिपेटरी का बेल ऑर्डर है जो वो सिर्फ चार्जशीट दाखिल होने तक है, टिल द सबमिशन ऑफ चार्जशीट, यह सही नहीं है। और हाई कोर्ट ने कहा कि यह आदेश विकृत है और रद्द किए जाने योग्य है। और अभी 29 नवंबर को यह कहते हुए मजिस्ट्रेट के आदेश को खारिज कर दिया। तो एक बहुत बड़ा आदेश है दोस्तों। अब आप समझिए कि अगर किसी व्यक्ति ने एफआईआर होने के बाद हाई कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल ले ली है, तो उस एंटीसिपेटरी बेल को ट्रायल तक बनाया जा सकता है। यह एप्लीकेशन दी जा सकती है कि इसको ट्रायल तक मान लिया जाए इस आदेश को, और इस रूलिंग का फायदा लिया जा सकता है। तो मैं समझता हूं दोस्तों कि यह जानकारी बहुत ही काम आएगी आपके, अगर आप एडवोकेट हैं या आपके इस तरीके का कोई केस चल रहा है, कोर्ट कचहरी से कोई मामला है, तो भी ये जानकारी आपके काम आएगी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरे द्वारा वीडियो में दी जाने वाली जानकारी अगर आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड